इस सभा के अध्यक्ष भाई संजय जी, पार्टी के नेता चंद्रवंशी चेतना मंच के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव भाई कमलेश प्रसाद चंद्रवंशी जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई श्री जय प्रकाश चंद्रवंशी जी, प्रकोष्ठ अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भाई श्याम देव चंद्रवंशी जी, भाई केसरी जी, इस इलाके के सामाजिक कार्यकर्ता पार्टी के स्थानीय नेता भाई पप्पू चंद्रवंशी जी, चंदेश्वर बाबू, समाज सेवी भाई सुभाष प्रसाद चंद्रवंशी जी, संजय जी और बहुत ही जुझारू और अच्छे वक्ता भाई शैलेंद्र जी, शैलेंद्र यादव जी, विजेंद्र जी, नरेश जी और उपस्थित हमारे तमाम नेतागण और इस गांव में उपस्थित गांव और गांव के आसपास से आए हुए भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, चुनाव का वक्त है, इसलिए संक्षेप में ही बोलकर आगे जाना पड़ता है। हम अपने नेताओं के भी भाषण आपके बीच करवाते हैं, लेकिन इनसे भी हम क्षमा चाहते हैं कि इनको अपना समय मुझको देना पड़ा। कभी कभी ऐसा होता है कि समय में कटौती हो जाती है और क्योंकि आगे जाना रहता है। और यहाँ वही मास्टर साहब हैं, कुछ नाम उनका मसोड़ी वाले मुंशी प्रसाद जी, कल उनके यहाँ भी जाएंगे। तो मित्रों, हम भाषण देने नहीं आए हैं, बल्कि कुछ भी और चीज भी देने नहीं आए हैं, हम लेने आए और लेने आए हैं, आपका कुछ मांगने आए हैं। आपका धन संपत्ति नहीं मांगते, आपका खेत बाड़ी नहीं मांगते, आपका रुपया पैसा नहीं मांगते, बल्कि आपसे प्रेम मांगते हैं, आपसे स्नेह मांगते हैं, आपसे आशीर्वाद मांगते हैं, आपसे जनता दल यू के लिए मतदान मांगते हैं। और ऐसा इसलिए हम कहते कि जब चुनाव हो रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कि किस पार्टी ने, किस उम्मीदवार ने, किस नेता ने आपके लिए क्या किया। खेत में काम करते हैं लोग, भवन बनाने में काम करते हैं लोग, या किसी दूसरे जगह पर भी काम करते हैं, तो शाम में वे मजदूरी के हकदार होते हैं। हम मजदूरी मांगे हैं अपनी पार्टी की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से कि हमको मजदूरी दी जाए। और मजदूरी इसलिए दी जाए कि हमने आपके खेतों में हरियाली लाई है। पहले तनाव के वातावरण के कारण खेत भी खलिहान भी असुरक्षित थे। अब हमने कृषि का विकास किया है और खेतों और खलिहानों में पुनः हरियाली लौट आई है। और न सिर्फ लौट आई है, बल्कि हमने कृषि का विकास और उत्पादन भी बढ़ाया। हमने सड़कें बनाई हैं। ये सड़कों पर मैं भी चला हूँ, इस गांव में तो अनेकों बार, हो सकता है कि आधा दर्जन बार। विकास में भी मेरा योगदान है, डायरेक्ट भी योगदान है एमएलसी के रूप में। यहाँ मैंने इस गांव में छायादार चबूतरा भी बनवाया है। भाई सुभाष प्रसाद चंद्रवंशी जी और स्वर्गीय भाई संजय जी और पप्पू जी और ये संजय जी सब मिलकर के हमारे बहुत ही शुभचिंतक साथी हैं। ये लोग हमेशा मुझसे जुड़े रहते हैं और इन लोगों ने यहाँ कुछ काम भी करवाया है एमएलसी के रूप में। तो हमारी सड़कें, जो बनी हुई सड़कें हैं, हमारी विकास की कहानी कह रही। स्कूल और अस्पतालों की सुधरी हुई व्यवस्था को भाषण देकर बताने की जरूरत नहीं, आप उसका लाभ उठा रहे हैं। हम जो छात्रों में पोशाक बांट रहे हो, पोशाक यहाँ दिखाई पड़ रहा, हम दिखावे या नहीं दिखावे, यहाँ पर बच्चे बैठे हुए। हमारी सरकार छात्र और छात्राओं दोनों को 9वीं कक्षा में पढ़ने वालों को साइकिल बांट रही। पहले स्कूल में भवन नहीं थे, ये देखिए बिल्डिंग में जो बनी हुई, मैं समझता हूँ कि स्कूल का ही लगा है। और यह स्कूल भवन भी ऐसा नहीं होगा, तो बहुत भाषण उषण देने की जरूरत नहीं है। हमारे विकास की कहानी स्वयं हमारी उपलब्धि बोलती है और ये हमारी उपलब्धि है। सुधरी हुई स्कूली व्यवस्था, शिक्षकों का नियोजन किया है, शिक्षकों को अब पढ़ाने के लिए कमरा हमने उपलब्ध कराया है। पहले स्कूलों में पहले स्कूलों में बंद कक्षा नहीं होते थे, क्लासरूम। हमारी सरकार ने 1,18,000 कमरों का निर्माण किया, 1-2 नहीं, 1,18,000। हजारों की तादाद में हमने नए स्कूल खोले।
तो इस तरह से शिक्षा का विकास हुआ और शिक्षा का ऐसा विकास हुआ है कि अब लड़कियों की शिक्षा में हम काफी आगे जा चुके हैं। जब हमारी पार्टी, हमारी सरकार और खासतौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी जब छात्राओं की शिक्षा पर देते हैं तो आपके ही मन में होता होगा कि लड़कियों की शिक्षा पर इतना क्यों जोर होता है। बहुत लोग समझते भी हैं, बहुत लोग नहीं समझते। इससे ऐसे समझाया जा सकता है कि स्त्री शिक्षा का बहुत ज्यादा महत्व है। शिक्षा तो ऐसे ही महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन जैसे घर में कोई गृहिणी सुधर होती है तो घर को अच्छा लीप पोत के रखती है, चौका बर्तन ठीक करती है, कपड़ा ठीक सजाती है, बच्चों को ठीक से बाल संभालती है, उनके कपड़े धोकर पहनाती है। अगर वह गृहिणी अगर वह अपने पढ़ी लिखी होगी तो जो होने वाले बच्चे हैं उनको और भी पढ़ा देगी। खुद भी स्कूल से पहले परिवार बच्चों का पहला पाठशाला होता है। समाज शास्त्र में बहुत पहले ही से लिखा हुआ, परिवार बच्चों का पहला पाठशाला होता है, तो वहां वो सीख सकते। इसलिए स्त्री शिक्षा का हमारा जोर है। और पहले की सरकार ने कोई भी ध्यान नहीं दिया तो ऐसी शिक्षा चौपट थी। पहले जो मैट्रिक की परीक्षा होती थी तो 3-3.5 लाख छात्र और छात्रा ही मैट्रिक में अपीयर होते थे। परीक्षा 3 या 3.5 लाख। इस बार से जो परीक्षा हो रही है उसके पहले भी 15 लाख छात्र छात्राएं अपीयर हुई हैं। स्कूल में जगह नहीं है, 2-2 शिफ्ट में इम्तिहान हुआ है कि नहीं? अरे 2-2 में पहला पाली दूसरा पाली ऐसे करके इम्तिहान हुआ। तो इतना विकास हो रहा है, बिहार का नाम रोशन हो रहा है, देश और दुनिया में नाम रोशन हो रहा है। और कानून व्यवस्था हमने ठीक है, जो सबसे बढ़िया काम किया है, कानून व्यवस्था ठीक किया। लालू जी के राज में गांव में भय का वातावरण, शहरों में अपराध का वातावरण, हमारी सरकार ने उसको ठीक किया। आज अमीर हो या गरीब, ऊंची जाति के हो या पिछड़ी जाति के, दलित जाति के, सभी चैन की निजात हो। तो ये हमारी उपलब्धि है, हम आपकी मजदूरी के हकदार हैं। और कुछ विशेष काम भी हुआ। हम अति पिछड़ी जाति के, इसलिए हम बहुत ज्यादा दर्द जानते हैं समाज का, दलित का, अति पिछड़ा का। क्योंकि कहा गया है कि जाके पैर न फटे बवाई, सो क्या जाने पीर पराई। हमारे पांव में बवाई फटी इसलिए जानते हैं कि चंदवंशी का, बींद का, बेजार का, मलाह का, नोनिया का, ताती का, खटवे का, मोमिन का, अंसारी का, राइन का, दुनिया का, रविदास का, पासवान का, रजक का, मुसहर का, डोम का, हलालखोर का, इन लोगों के बच्चे या इन लोगों के लोग बहुत पीछे थे। हमारे मुखिया और सरपंच तक नहीं थे। और जब हम पंचायतों में आरक्षण की मांग करते थे, लालू प्रसाद जी ने हमें नहीं दिया। हम हाई कोर्ट से जीत गए, अति पिछड़ों का आरक्षण मिले, दलितों का आरक्षण मिले, हम हाई कोर्ट से जीत गए। 19 मार्च 1996 को फैसला आ गया कि इन लोगों को दिया जा आरक्षण। मुकदमा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लालू जी चले गए, चुनाव को लटकाए रखा। जब यहाँ राज्य सरकार भंग होने की बात आई तो 96 से लेके कई वर्षों तक लंबित रखने के बाद 2001 में चुनाव किया, हमको आरक्षण नहीं दिया, चुनाव खाली करा दिया। फिर दलितों को भी सिंगल पर नहीं दिया। नीतीश कुमार जी सत्ता में आते के साथ वो जो सुप्रीम कोर्ट में केस था, उस केस को वापस लिया। हमारे लिए 20% आरक्षण किया, महिलाओं के लिए, सभी जाति सभी धर्म के लोगों को 50%, अनुसूचित जातियों के लिए 16 और आदिवासियों के लिए 1% आरक्षण किया। तो आज मुखिया है, सरपंच है, प्रमुख है, जिला परिषद के सदस्य और अध्यक्ष हैं, इन सारी जातियों के लोग भारी संख्या में बने हुए हैं। हम अति पिछड़ों की बात करें तो 2200 मुखिया और 2200 सरपंच इस राज्य में अति पिछड़ा वर्ग के आज जीते हुए हैं। नीतीश कुमार जी पहले 150-200 होते थे, हम लोगों ने जीता था 150-200, लेकिन आज 2200 की संख्या में। तो सबों के विकास के लिए भी काम किया और समाज के कमजोर तबका के लिए भी ध्यान दिया। तो हम मजदूर कहकर, लेकिन कुछ लोग और खड़ा हो गए जिनका कार्यकाल आपने देख लिया है। राजद के सुरेंद्र यादव जी खड़े हैं, राष्ट्रीय जनता दल के शासन को बिहार में देख लिया, कैसा लूट, हत्या, अपहरण, बलात्कार, भ्रष्टाचार का आलम था, उसके ही प्रतिनिधि।
और उनको एमपी के रूप में भी आपने देखा। अरुण कुमार जी हैं। अरुण कुमार जी भारतीय जनता पार्टी जो समाज में धर्म के नाम पर बांटने का काम करते हैं, उनकी पार्टी के हम बिहार को बढ़ा रहे हैं, तो गुजरात वालों को भी, गुजरात के जो नेता हैं, गुजरात के वासियों को नहीं बल्कि जो नरेंद्र मोदी हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है कि बिहार का बेटा कैसे आगे बढ़ रहा है। कहते हैं कि हम गुजरात मॉडल लागू करेंगे। गुजरात बिहार का मॉडल का देश और दुनिया में नाम है, लेकिन अरुण कुमार जब गुजरात मॉडल के खाते हैं यहाँ बिहार के और गाते हैं गुजरात। अब गुजरात मॉडल में है क्या? गुजरात का दूर के ढोल सुहावा। गुजरात की हालत हमसे बहुत खराब है। यहाँ पानी पीने के लिए कोई तरफ नहीं रहा। गुजरात में 42% मतलब सैकड़े 42 आदमी को गांव के पानी पीने के लिए शुद्ध नहीं मिल रहा। सैकड़े 42% ग्रामीण आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं। 26% शहरी आबादी को शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है और बेरोजगारी का आलम। यहाँ मास्टर साहब लोगों को और दूसरे लोगों को हम लोग 9,000 10,000 देते हैं, वहाँ यहाँ का जो राजस्व कर्मचारी होता है उसके समान जब वहाँ एक नौकरी निकली तो गुजराती में उसका नाम है तलाठी। तो तलाठी के पद के लिए 1500 का रिक्ति निकला करते थे। उस 1500 की नौकरी के लिए 8,40,000 लोगों ने आवेदन दिया। 1500 पोस्ट है, 8,40,000। कितना बेरोजगारी है और तलब कितना था? 5300। तो इतना भारी बेरोजगारी, इतना पेयजल का वहां संकट कि अमीरों की पार्टी है, पूंजीपतियों के दलाल हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और जब आएंगे तो जनता का खून चूसेंगे। पहले बिरला और डालमिया का नाम था, टाटा बिरला डालमिया। अब इन सबों का दादा परदादा है अडानी और अंबानी। तो इन लोगों के कब्जे में उन्हीं के ये मुखौटा है यहाँ अरुण कुमार। और अरुण कुमार और सुरेंद्र यादव जी को आपने एमपी के रूप में भी देखा। दोनों तनाव की राजनीति करते हैं, दोनों बंदूक की राजनीति करते हैं। हमारे जो उम्मीदवार हैं अनिल शर्मा जी, पढ़े लिखे सुसज्जित सुसभ्य, अच्छी खासी संपत्ति, फिर भी इतना भी नम्र। आपने से कुछ लोगों ने देखा होगा, मैं तो व्यक्तिगत बड़ा ही उनका प्रशंसक हूँ। और उद्योगी उद्यमी, हमारी सरकार तो स्वयं विकास कर रही, लेकिन सरकार का सहयोग और उनका सहयोग, उनका अकेले भी सहयोग से जहानाबाद का विकास हो सकता है। उद्योग स्थापित कर देंगे, बेरोजगारी यहाँ की दूर होगी और इसका आपको लाभ मिलेगा। तो हमको मौका चाहिए, हमको आशीर्वाद चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि तुलना करने के बाद आप वोट दीजिए। तो मैं जानता हूं कि पूरे बिहार में लहर चल रही है। यहाँ भी जो बुझी हुई लालटेन को जलाने की कोशिश की जा रही है वो जलने वाली नहीं। यहाँ भी जो पंखा चलाने की कोशिश की जा रही है वह एक बार जो बंद हो गया वो स्टार्ट होने वाला नहीं है। तीर के सनातनी के सामने कोई टिकने वाला नहीं है। ऐ निहालपुर के भाइयों और आसपास के गांव के भाइयों और बहनों, तीर छाप पर एक वोट देकर अनिल शर्मा जी को विजय बनाइए। यही आपसे हम आशीर्वाद और मतदान चाहते हैं। तो क्या हमारी बात का समर्थन करते हैं? अगर करते हैं तो नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, अनिल शर्मा और यहाँ के भाई बहन लोग भी जिंदाबाद। धन्यवाद।